बोलूँगी कि आज भी मैं जब सोचती हूँ तो मेरा रूह खरा हो जाता है। मैंने ऐसे सिचुएशन को नहीं देखा। उमेश जी पागल, बबीता पागल छै, बबीता कमीना छै, बबीता ई करलक है। उसने क्या किया, उनको लगा कि हम जो 3 दिन पहले मीडिया के साथ किए हैं वो हम आज इनके साथ भी कर दें। क्या करेगी, महिला है। और उसने मुझे मेरे प्राइवेट पार्ट में धक्का दे दिया और मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत ट्री और पब्लिक पोल पॉइंट। अभी हम लोग बात करने आए हैं छोटू आरती की न्यूज़ पे। छोटू आरती मुद्दा जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे ही लगता है वो मीडिया से थोड़ी सी दूरी होती है, कुछ न कुछ ब्लॉग आ जाते हैं, कुछ वीडियोज आ जाते हैं, कुछ नई खबर आ जाती है और मीडिया वाले सारे वहाँ सुर्खियाँ बटोरने चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही विवाद हुआ था, कुछ धक्का मुक्की की बातें हुई थी, बहुत सारी चीज़ हुई थी और आप लोगों को पता होगा देश पलट गया, बहुत कुछ हो गया क्योंकि आरती ने शादी कर लिया मनु से, सो कॉल्ड भैंसू। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पे बातचीत करना शुरू करते हैं क्योंकि इनके साथ जो मिसबिहेव हुआ था वो मुद्दा क्या था, उसके बाद कहाँ तक बात जा रही है और आगे क्या होने वाला। तो पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत। मैम एक बात बताइए, आरती छोटू न्यूज़ इतना जो वायरल चल रहा है और बहुत ज़्यादा व्यूज़ पा रहे हैं, मीडिया इसलिए इंटरेस्ट दे रही है क्योंकि इस पर व्यूज़ आ रहा है। आप भी वहाँ पर गई थी, आपने हमेशा उनका मुद्दा उठाया। जहाँ तक मैं आपको समझता हूँ कि आपको एक फ़ोन आया था उसके भाई को बचाने के लिए, उस मुद्दा में आप इंक्लूड हुई थी। उसके बाद फिर से आपको फ़ोन आता है, आप वहाँ पे जाती हैं। सीधा सीधी मुद्दे पे हम लोग आते हैं कि आपके साथ धक्का वाला वो वारदात क्या हुआ था, मिसबिहेव एक मीडिया के साथ, एक महिला के साथ, और वो भी एक चर्चित महिला के साथ जिनको बिहार की बेटी कहा जाता है और जो सम्मान के लायक है। जी पहले तो मैं बोलूँगी कि आज भी मैं जब सोचती हूँ तो मेरा रूह खरा हो जाता है। मैंने ऐसे सिचुएशन को नहीं देखा। हम लोगों का कॉन्फ्रेंस ख़त्म ही हुआ था और हम लोग निकल ही रहे थे। इतने में जो मन्नू है वो आवेश में आके अंट संट कहने लगा और उनके जो पापा हैं उमेश यादव जी पागल, बबीता पागल छै, बबीता कमीना छै, बबीता ई करलक है, वो करलक है, ये सब बातों को कहने लगे। तो हम मन्नू जो थे कि अब जाइए यहाँ से जाइए, तो हम बोले हम लोग तो जा ही रहे हैं। तो हमने इतना ही कहा कि बेवकूफ़ हो, समझ में नहीं आती। जब ये शब्द हमने मन्नू के लिए क्या कहा था, ना कि उनके फादर के लिए। और उसने क्या किया, उनको लगा कि हम जो 3 दिन पहले मीडिया के साथ किए हैं वो हम आज इनके साथ भी कर दें और छू भी लेंगे और धक्का भी दे देंगे और पता भी नहीं चलेगा। क्या करेगी, महिला है। और उसने मुझे मेरे प्राइवेट पार्ट में धक्का दे दिया और मैं, अगर वहाँ पे हमारे कुछ साथी नहीं होते तो शायद आज हम आपके बीच नहीं होते। मैं यहाँ पे एक बात पूछना चाहता हूँ, वो एक धक्का जो है वो आवेश में धक्का था या फिर छेड़खानी की कोशिश, इस चीज़ को थोड़ा सा आप क्लियरफाई कर सकती है क्योंकि आप वहाँ पे थी तो आप ही बता सकती हैं मीडिया में क्या दिखा। हाँ जी, मैं महिला हूँ ना। कोई मुझे टच करता है, आप मेरे से हाथ मिलाओगे तो पता चल जाएगा कि हाथ मिलाने का तरीका क्या होता है और धक्का देने का तरीका क्या होता है। धक्का चाहते तो आप मेरे हाथों को झटक सकते थे, आप मेरे को थप्पड़ मार सकते थे, आप मेरे प्राइवेट पार्ट को नहीं छू सकते थे। वो मेरा इज्जत और मान सम्मान है और उसने जैसे छुआ वो मुझे फीलिंग्स हुई। अच्छा एक बात मैं पूछूंगा, यहाँ पे लगातार जो मीडिया उनको सुर्खियों में बटोरा, जिस मीडिया के कारण आज 9 लोग दोषी हो या निर्दोष हो ये तो जजमेंट आएगा, लेकिन वो लोग सलाखों के पीछे आरती के कहने पे मीडिया ने उनका साथ दिया। आज उसी मीडिया को लत्तम जुत्तम किया जा रहा, धक्का दिया जा रहा है, क्यों, आखिर ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं अब मीडिया में भी दो फार आ चुकी है। जो मीडिया, कुछ ब्लॉगर हैं जो उनका सपोर्ट करते हैं, कुछ मीडिया है जो सच दिखाने की कोशिश करते हैं। जब देशवा न्यूज़ ने सच दिखाया था उस समय क्योंकि आरती सिंपैथी गेन कर रही थी तो देशवा न्यूज़ को भी लगा कि भाई कहीं ना कहीं ये गलत है। और आज भी मैं मानती हूँ कि छोटू की हत्या गलत है, लेकिन जब ये वारदात मीडिया के साथ मारपीट हुआ था इसके लिए हम गए थे कि आखिर में सच्चाई क्या है। तो उनका तो मनोबल पहले से ही बढ़ा हुआ था, तो फिर हमारे साथ भी ऐसा कर गुजर गए। और कहीं ना कहीं मनोबल भी हम मीडिया ने ही बढ़ाया है। आज जो है, आज हमें धक्का खाने का और मुक्का मारने का, दुहट्टी लाठी मारने का और औकात दिखाने की बात आ रही है, तो यही मीडिया है जो आवाज़ बनती है, यही मीडिया है जो हम लोग लात खाने के लिए बने हुए हैं। अच्छा यहाँ पे ना एक बात मैं बोलूँगा, वो चैनल पे आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, देशवा न्यूज़ पे भी पड़ा हुआ है, जिसमें इन लोगों को गेट बंद कर दिया जाता है, ताला लगा दिया जाता है। क्या करने की कोशिश की जा रही थी?
ये सवाल होगा आपसे। जो इस मीडिया से आज नेता भी डरते हैं, जिस माइक से नेता भी डरते हैं, उनको घेर के आप करने की कोशिश क्या करे थे, और वहाँ पे महिला पत्रकार भी मैं थी। एक बात कहना चाहूँगी कि मीडिया बहुत सॉफ्ट टारगेट होती है। जब हम आपके लिए सिंपैथी के लिए हम आपके लिए लड़के खड़े हो सकते हैं और आपके आवाज़ की आवाज़ बन सकते हैं, जब हम आप पे सवाल करते हैं तो मीडिया तो आपसे सवाल करेगी ना, क्यों, कब और कैसे। तो जब हम क्यों और कब कैसे करते हैं, जब उनकी बातों को नहीं रखते हैं और जब वो खुद, क्योंकि वो ब्लॉग बनाती है और ब्लॉग में अपनी बातें रखती हैं और कहती हैं कि भाई हम तो सुहागरात भी हमारा हो गया, तो फिर मीडिया के पास भी तो ये सवाल का जवाब होना चाहिए ना कि भाई क्या हुआ। तो बहुत सारे ऐसे थे जो हमारे पास आ रहे थे और जानने की चाहत थी कि आखिर में मीडिया पे हमला क्यों हुआ। तो हम लोग गए थे यही जानने के लिए कि क्यों और कब और कैसे, और इसी बीच हमारे साथ भी छेड़छाड़ हो गया। जी, सवाल यहाँ पे ये उठता है मैम, जो जनताओं से भी सवाल है, ये छोटू, ये आरती और आरती का परिवार, जो आज उसके ससुर हैं, जो पति हैं, जब उसके भाई की हत्या हो रही थी, बेटा की हत्या हो रही थी ना, तो ये लोग अपने बेटा को, छोटू को बचा नहीं सके, और आज उनमें इतनी ताकत हो जाती है, वो धक्का भी दे रहे हैं और गेट बंद करके ताला लगा के मारने की कोशिश भी कर देते हैं। मैं बस यही कहना तो चाहूँगी, इतना ताकत आपके पास आया कहाँ से? उस दिन कहाँ थे जब आपका भाई, आपका बेटा मार खा रहा था और मारा गया था? यही बात वो मैं कई घंटों का था, तो आप कहाँ थे? इतनी ताकत कैसे? अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे पूछूंगा, हो सकता है, और अगर आपको मीडिया से परहेज है, अगर उमेश जी, मनु जी और आरती जी, मैं जी लगा के बात करता हूँ, अगर आपको मीडिया से परहेज है तो आप फिर मीडिया में आना बंद कीजिए ना। आप एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई थी कि वो मुद्दे से भटक रही थी, उनका ब्लॉग नहीं चला, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती हैं, उसके बाद वो एक शादी का अपना देती हैं, और उसके बाद वो अपना ब्लॉगिंग फिर से अच्छे से शुरू करती हैं। मतलब क्या है कि उनका जो जितनी बातें होंगी ना, वो मीडिया में नहीं बताया जाएगा, वो चाहती हैं ब्लॉग में बताएं। अब मीडिया जाएंगे तो उनका ब्लॉग कैसे चलेगा, इसलिए वो शायद आप लोग को पसंद नहीं कर रही थी। नहीं, कहीं ना कहीं अब मीडिया में भी दो बातें आती हैं कि जब मीडिया आवाज़, सच की आवाज़ उठाती है तो बहुत अच्छी बात है। जब मीडिया आपके सच्चाई को सही में, क्या सोचने वाली बात है, क्या आरती और क्या उमेश जी झूठ नहीं बोल रहे हैं? ये हम मीडिया का भी काम हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को ही बेवकूफ़ बना के आज वो जिसे हम आरोपी कह रहे हैं, 9 में से 9 कोई आरोपी होगा? ये सोचने वाली बात है। क्या कोई आरती जैसी बेटी और होनी चाहिए सबके घर में? जो कमेंट्स करते हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो भगवान करे कि आरती जैसी बेटी सबके घर में हो और सब इसी तरीके से अपने मुकाम को हासिल करें और बिहार का नाम ऐसे ही रोशन करें। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, बहुत लोग बोलते हैं वो ब्लॉग बना ली, ब्लॉग बनाना तकलीफ नहीं, बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन ये कमेंट पढ़ना, आपको बहुत सारे गाली वाले कमेंट भी आते हैं। अब वो उनको किसी ने कमेंट किया, वो दर्शक भी वैसे, उन्होंने कमेंट किया कि सुहागरात हो गया, और वो अच्छे से बता रहे, वो तो उसी दिन हो गया। उस कमेंट को नेगलेक्ट किया जा सकता था। बिल्कुल। ये क्यों किया जा रहा है? ब्लॉग चलाने के लिए? ऑफ कोर्स नेगलेक्ट किया जा सकता था। हम अगर किसी गंदे चीज़ों को ना पढ़े तो बेहतर होता है। पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, और ऑफ कोर्स आरती भी पढ़ी लिखी है, जब वो इतने कमेंट्स पढ़ सकती है तो इसका मतलब है कि उसके पास दिमाग है और वो क्या पढ़ रही है, तो इतना तो समझ होना चाहिए एक ना। मेरा लास्ट यहाँ पे सवाल होगा कि जो मीडिया पहले हीर रांझा से कंपेयर कर रही थी, स्तंभ बना रही थी, बहुत सारे स्मारक बना रहे थे, शायद घर भी अपना दे दिए होते, वो मीडिया आज कहाँ है? एक बात तो ये कहना चाहूँगा, और दूसरा मैं कहना चाहूँगा, जजमेंट कभी मत किया कीजिए, आप मुद्दा उठाइए। हीर रांझा किस बेस पे कहे थे उनको आपने? 2 बजे रात में गई थी इसलिए है, हाँ 2 बजे रात में हीर रांझा मिल रहा था इसलिए है। तो कभी भी ना जजमेंट मत किया कीजिए। और एक बात है, आरती दोषी है या नहीं है, छोटी दोषी नहीं है, वो 9 लोग दोषी हैं या नहीं है, हमसे मुद्दा उठा सकते हैं ना, वो हम उनको निर्दोष कह सकते हैं ना हम उसको दोषी कह सकते हैं। हो सकता है उसमें से, मैं आपकी बात नहीं करूँ, वैसे मीडिया की बात करूँ, हो सकता है 9 में से एक भी निर्दोष हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है, हो नहीं सकता। मैं कह सकती हूँ, मैं आरती के कहे अनुसार, जो आरती कहती है हम डिप्रेशन में थे और उस समय हम छोटू की विधवा का बन गए, अब हम शादी नहीं किए थे, हम अब भैंसुर से शादी कर लिए, मतलब बड़े भाई से। तो वही आरती उस दिन क्यों रो रही थी,
पूछने की वाली बात है, वो अपने 13 साल के भाई के लिए क्यों रो रही थी? नहीं रोना अब यहाँ पे चाहिए था। लास्ट सवाल पूछते हैं। आपने केस किया, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही है हम सुसाइड कर लेंगे और शायद आपका भी नाम ले रही, देशवा न्यूज रिस्पॉन्सिबल है। एक बात जनता भी नहीं पूछा, वो मैं सवाल मैं भी पूछता हूँ। जब आपका छोटू की हत्या हो गई थी उस दिन आपने ये बात क्यों नहीं कहा? आज आपके साथ ऐसा क्या घटना हो गया कि आज आप सिंपैथी ले रही है, कह रहे हैं कि हम आत्महत्या तक कर सकते हैं? कोई भी कर सकता है। आपने जिस मीडिया पे हाथ उठाया वो भी आज कह सकते रोते हुए कि हम आत्महत्या कर लेंगे। तो ये सिंपैथी गेन करने वाला चीज़ है। एक लास्ट सवाल होगा, वो आरती के पिताजी का चिट्ठी वायरल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? लास्ट सवाल। सबने कहा कि आरती के परिवार ने मतलब स्वीकृति दे दी है। मैं ये कहूँगी कौन परिवार स्वीकृति दे सकता है? जिसको छोड़ के आई वो दे देगा। तो आज जो चिट्ठी में उसके पापा ने लिखा था अपनी बेटी को कि जिस की विधवा बन के गई थी और आज तुम अपने भैंसुर से शादी कर ली, हम तो कुछ ही दिन के मेहमान हैं, हो सकता है कि हम चले जाएंगे। एक बाप का दुख भरा दर्द अगर कोई बेटी ना समझे तो मुझे लगता है कि बेटी कोख में नहीं होनी चाहिए। ऐसी बेटी जिसको ये इस बात का भी दर्द है कि उसका छोटा भाई निर्दोष है, फिर भी वो आज के डेट में सब उस आरती के पीछे पड़ा हुआ है कि आरती अच्छी है, कोई कहता है कि आरती बुरी है, आरती कुछ है। लेकिन मैं ये कहूँ कि क्या बिहार को आरती जैसी बेटी होनी चाहिए? मैं कहती हूँ नहीं। जो बाप माँ को कष्ट पहुँचा रहा उसको आरती जैसी बेटी नहीं होनी चाहिए। एक बाप को आरती जैसी बेटी नहीं होनी चाहिए, बट एक लड़का को वैसी ही लड़की होनी चाहिए जो 2 बजे रात में उसको दरवाजे से बुलाती है। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। मैं तो कहूँगी कि जो लड़के को 2 बजे रात में किसी के घर में जाने का बहुत शौक होता है तो उसके लिए आरती बहुत अच्छी है। अगर वो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकता तो हमें नहीं लगता कि हमारा बिहार किस दिशा में जा रहा है। हमारा बिहार नर्क की ओर जा रहा है। चलिए, तो यहाँ पे इस वीडियो के लास्ट में हम एक बात कहना चाहेंगे। ये जो आरती के पिताजी ने जो चिट्ठी लिखा है ना जेल से, बस आप लोग से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि कहीं नेहरू जी और इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखे थे ना जेल से, उससे कंपेयर मत कीजिएगा। हिंद राजा से बहुत हो गया, मर्यादा में रहिएगा, ठीक है? और यहाँ के साथ साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, नहीं, एक बात मैं भी ये कहूँगी कि आज बबीता मिश्रा की वजह से सिंपैथी गेन हो रहा है कि भाई ऐसा नहीं हुआ तो हम आत्महत्या कर लेंगे। तो उस दिन जब आप छोटू की पत्नी बनी थी या छोटू की विधवा बनी थी, उस दिन आपने एक सती प्रथा होता था तो वो क्यों नहीं किया? उस दिन नहीं किया। और आज आप सिंपैथी कर रही है क्योंकि आप ब्लॉग बनाती हैं। बबीता मिश्रा के साथ जो हादसा हुआ, बबीता मिश्रा के साथ जो छेड़छाड़ हुआ, तो बबीता मिश्रा को मर जाना चाहिए आरती के पति के वजह से। कहीं ना कहीं आज 3 दिन से मैं टेंशन में हूँ। जब मैं ये सोचती हूँ कि किसी ने हमारे प्राइवेट पार्ट को छुआ है तो क्यों? यही ना कसूर था कि हम महिला हैं। 3 दिन पहले किसी पत्रकार ने को वो पीटा, मारा गया, वो कुछ नहीं बोला, तो आज ये महिला क्या बोलेगी? इसको तो कुटाई हो भी और सब कुछ कर भी लेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि गांव में इस तरीके का कांड बहुत कुछ साबित करता है कि यहाँ दबंगई होती है। काश ये दबंगई उमेश जी पहले दिखाए होते तो आज छोटू जिंदा होता। वहाँ जाके क्या कर रहे होंगे वो खुद जाने। वो 1 नंबर के झूठे हैं। तो जैसा कि देखा आप लोगों ने, जो अभी जो एक लेटर वायरल हो रहा था और कुछ वीडियो वायरल हो रहा था, सुसाइड की बातें हो रही थी, इनकी भी वीडियो वायरल हो रही थी, जो छेड़खानी या जो भी धक्का की बात है, इन्होंने अपनी बातें रखी। और आप लोग से एक ही बात कहना चाहेंगे, जहाँ कोई भी मुद्दा हो और मीडिया के साथ हाथापाई हो ना, वहाँ पर मीडिया का साथ दीजिए और जजमेंट कम से कम किया जाए। मीडिया को अपनी मर्यादा मालूम होनी चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।